Hello students, welcome to the class. Today we are going to discuss English Grammar Chapter 8 Preposition. जब क्लासेस हो रही थी तो चैप्टर 7 जो कि लास्ट चैप्टर था एडवर्ब उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. सो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशन. एज यू ऑल नो कि मंडे टू वेंसडे इंग्लिश फर्स्ट होता है यानी कि हेड स्टार, और थर्सडे टू सैटरडे इंग्लिश सेकंड यानी कि ग्रामर. सो आज थर्सडे है, सो आज हम लोग ग्रामर करेंगे. और जो कल के क्लास में आप लोगों ने हेड स्टार की हाफ स्टोरी पढ़ी है उसको मंडे को वापस कंटिन्यू करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन. ठीक है, अगर आप प्रीपोजिशन देखें तो प्रीपोजिशन वर्ड में अगर हम प्री हटा देना सो क्या बच जाता है? पोजीशन. पोजीशन मीन्स स्थिति. कोई चीज या कोई भी नाउन है, प्रोनाउन है, उसकी क्या स्थिति है, उसका क्या पोजीशन है, उसको बताने वाले वर्ड को प्रीपोजिशन कहते हैं. ये तो समझने के लिए शॉर्ट में था. तो प्रीपोजिशन किस वर्ड को कहते हैं? उस वर्ड को जो कि हमको नाउन और प्रोनाउन का पोजीशन बताए एक सेंटेंस में, या फिर नाउन प्रोनाउन का रिलेशनशिप उस सेंटेंस में दूसरे वर्ड से क्या उसका रिलेशन है वो हमको बताए, उसको ही प्रीपोजिशन कहते हैं. आप एक वर्ड याद रखिए बस, पोजीशन. पोजीशन मीन्स स्थिति. स्थिति मीन्स कि वो कहाँ पर है, और जो ये बताए कि क्या स्थिति है नाउन और प्रोनाउन की, उसको ही प्रीपोजिशन कहते हैं. जैसे आपके बुक में दिया है, देखिए, अलका पुट द बुक ऑन द सेल्फ. सेल्फ यानी रैक या अलमारी. तो यहाँ पे नाउन क्या है? अलका है ना. अलका ने बुक को रखा है सेल्फ पे. तो बुक को कहाँ रखा है? तो सेल्फ पर रखा है. तो ऑन जो है वो हमारा क्या बता रहा है कि सेल्फ पर रखा है. तो ये जो ऑन है ये हमारा प्रीपोजिशन है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी कीप हर बैग अंडर द टेबल. ठीक है, सो उसने अपना बैग अंडर, नीचे, टेबल के नीचे रखा है. तो बैग और टेबल का जो रिलेशन है कि टेबल के ऊपर है या टेबल के नीचे है, बैग कहाँ है, बैग की स्थिति को कौन बता रहा है? अंडर. की बैग कहाँ है, इसको बैग का पोजीशन कौन वर्ड बता रहा है? अंडर. तो अंडर क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया. ठीक है, इस तरह से ऑन, अंडर, और उसके बाद इन, फॉर, आउट, बिलो, थ्रो, अक्रॉस, ये सारे वर्ड जो हैं जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन बताते हैं, ऐसे वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं. तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देखिए बुक में दिया गया है, वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन ए सेंटेंस आर कॉल्ड प्रीपोजिशन. ऐसे शब्द जो कि ये दर्शाते हैं कि नाउन, प्रोनाउन और दूसरे वर्ड का क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है एक सेंटेंस में, ऐसे वर्ड को प्रीपोजिशन कहते हैं. ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. प्रीपोजिशन नेम से ही आप याद कर सकते हैं. प्रीपोजिशन यानी जो पोजीशन बताए, पोजीशन यानी कि स्थिति कि कहाँ पर है, कैसे. ठीक है, जो बताए नाउन और प्रोनाउन की स्थिति, उसको ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, द चिल्ड्रेन आर इनसाइड द हाउस. द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन जो है वो हमारा नाउन है. अब चिल्ड्रेन कहाँ है? हाउस के इनसाइड यानी अंदर की ओर है. बच्चे जो हैं हाउस में है, घर के अंदर है. तो इनसाइड जो बता रहा है हमको, स्थिति बता रहा है बच्चों का, तो ये इनसाइड हो गया प्रीपोजिशन. द कैट इज ऑन द सोफा. जो बिल्ली है वो कैट हो गया हमारा नाउन, और कैट और सोफा है तो सोफा पर बिल्ली कहाँ है? तो ऑन द, सोफा पर है. ठीक है, सोफा में नहीं होता है, सोफा पर है ना. ठीक है, अगर ऐसे ही कैट इज इनसाइड द डेस्क हो सकता है या नहीं हो सकता है ना कि डेस्क के अंदर है, लेकिन यहाँ क्या है? सोफा पर है. सो इसलिए हम लोग ऑन लगाए हैं. ठीक है, इसी तरह जो भी वर्ड, ऐसे वर्ड जो कि नाउन एंड प्रोनाउन की स्थिति को बताए, उसको हम प्रीपोजिशन
कहते हैं, ठीक है। सो प्रीपोजिशन आपको अपने नोटबुक में फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, व्हाट इज प्रीपोजिशन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। सो आप डेफिनेशन लिखेंगे, वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन ए सेंटेंस आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का डेफिनेशन आपको लर्न भी करना है और आपको याद भी करना है। सम कॉमन प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए, उसमें से आप एग्जाम्पल लिख लेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो, एकदम इजी है। प्रीपोजिशन, प्री को हटा दीजिए, प्री पोजीशन को बस याद रखिए। पोजीशन यानी स्थिति, जो वर्ड नाउन प्रोनाउन की स्थिति को बताए उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए इससे रिलेटेड जब एक्सरसाइज करेंगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है, टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट्स में दो दिए गए हैं, इन माने अंदर, अप माने ऊपर, फॉर और बाई, ठीक है। बाई यानी द्वारा, फॉर यानी के लिए, इनटू किसी चीज के अंदर और ओवर ऊपर, ठीक है, किसी चीज के ऊपर, थ्रो किसी के माध्यम से और अप मीन्स ऊपर, ठीक है। इन मीन्स अंदर, ऑन मीन्स ऊपर, और थ्रो माध्यम और ओवर मीन्स किसी चीज के ऊपर ना, ओवर द वॉल जब किसी चीज के ऊपर हो। तो चलिए इसको करते हैं। जैक क्लाइम, क्लाइम यानी चढ़ना, तो चढ़ते हैं अप, हमेशा ऊपर की ओर ना चढ़ेंगे, नीचे की ओर को तो क्लाइम नहीं बोलेंगे, वो तो फिर उतरना ना हो जाएगा, तो अप द बीनस्टॉक। सिंड्रेला लेफ्ट फॉर बाय द बॉल, सिंड्रेला लेफ्ट बाय द बॉल, ठीक है। द लॉयन पियर्ड इनटू ओवर द वॉल, द, देखिए आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये दीवार के ऊपर से ऐसे झांक रहा है, पियर्ड भी झांकना ना, तो द लॉयन पियर्ड ओवर द वॉल। द माउस रन थ्रो अप द क्लॉक, आप लोग पोएम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि घड़ी के ऊपर चूहे कूद दौड़ते रहते हैं, सो द माउस रन अप द क्लॉक। हंसल एंड ग्रेलेट गॉट लॉस्ट, हंसल एंड ग्रेलेट जो है वो खो गए हैं, इन द वुड, खो गए हैं, लॉस्ट यानी खो जाना ना, इन द वुड्स। यहाँ पे जो वुड्स है वो लकड़ियों के लिए नहीं है, यहाँ पे वुड्स जो है वो जंगल या फिर जहाँ बहुत बिखरा हुआ चीज हो, सुनसान जगह हो, बेसिकली जंगल के लिए ही वुड्स यूज किया गया है, ठीक है। वी विली विंकल रन थ्रो ओवर द टाउन, वी विली विंकल जो है वो दौड़ रहे हैं ओवर द टाउन, शहर के ऊपर तो नहीं, थ्रो द टाउन, थ्रो यानी कि माध्यम से पूरे उसमें पूरे टाउन में वो लोग दौड़ रहे हैं। सो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गया। सेकेंड एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स। देखिए कई सारे प्रीपोजिशन दिया है, जैसे डाउन मीन्स नीचे, टू मीन्स से, आउटसाइड बाहर, फॉर, फ्रॉम, नियर, विथ, बाई, फॉर और अगेंस्ट, ठीक है। सो इसको हमको कंप्लीट करना है, इस वर्ड का, बॉक्स के वर्ड को यूज करके फिल सेंटेंस को कंप्लीट करना है। 10 है तो 5 मैं कर देती हूँ, 5 आप लोग खुद से करेंगे और उसका फोटो खींच के उसका पिक लेके सेंड करेंगे। आई वॉन अ गोल्ड मेडल, मैं एक गोल्ड मेडल जीता या जीती, डैश माई एसे ऑन रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग के लिए, फॉर, ठीक है, मैंने जो रिसाइकलिंग के लिए पर एसे लिखा था, आई वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर माई एसे ऑन रिसाइकलिंग। तो फर्स्ट में हम क्या भर देंगे, फॉर, फर्स्ट हो गया फॉर, यहाँ पे है देखिए, इस पे फर्स्ट नंबर लिख लीजिए। कलिंदी वॉज लर्निंग डैश द डोर वेन सी संक ओपन, सॉरी लर्निंग नहीं है, कलिंदी वॉज लीनिंग डैश द डोर वेन इट संग ओपन, इट संग ओपन, जब उसको ओपन किया गया तो वो दरवाजे के क्या होगा, नीचे थी, बाहर थी, फ्रॉम, नियर, दरवाजे के पास थी, ठीक है। सो सेकंड में क्या हो जाएगा, नियर। जॉन हैज गॉन टू आगरा, जॉन जो है वो आगरा जा चुके हैं, डैश हिज पेरेंट्स, तो विथ मीन्स के साथ ना, या से, तो वो जॉन जो है अपने पेरेंट्स के साथ आगरा गए थे। लीना बोरो अ बुक डैश जया, लीना ने एक बुक उधार लिया है, फ्रॉम जया, लीला ने बुक उधार लिया है जया से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम जया, ठीक है।
We live dash the school, so we are able to walk there easily. We live near, ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियर. नियर मीन्स पास, कि हम लोग स्कूल के पास रहते हैं, इसलिए हम लोग पैदल यानी चल के भी स्कूल आराम से जा सकते हैं. इस तरह से 5 जो है वो मैं कर दी, 5 आप करिए. और नेक्स्ट है एक्सरसाइज सी. टिक द वर्ड दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट द पिक्चर. ये आपको पिक्चर देखना है. देखिए एक डॉग है और एक किटेन जो है वो उसके सर पे बैठी है. 3 किटेन जो है वो उनके दोनों पैरों के बीच में बैठे हैं ना. अ बिग डॉग इज लाइंग इन ऑन द ग्रास. घास पर बैठा है ना, ठीक है. तो एक बड़ा डॉग लेटा है या बैठा है ऑन द ग्रास, घास पर. ठीक. नेक्स्ट है 3 टीनी किटेन आर. 3 छोटे छोटे किटेन जो है वो हिज पॉ यानी पंजा जो उनका हाथ होता है, तो उसके बिफोर यानी पहले, बिटवीन यानी बीच में, तो दोनों पैरों के बीच में, तो बिटवीन. ठीक है, इस तरह से बिटवीन पे टिक कर देंगे. द 4th किटेन इज परचेस्ड ऑन टॉप ऑफ और अबव हिज हेड. उसके हेड के एकदम ऊपर पहुंच गई है ना, तो ऑन टॉप ऑफ हिज हेड. इस तरह 3 मैं कर दी, बाकी के 2 यहाँ पे दिख रहे हैं, पर आपके बुक में 2 और है, टोटल 7 है. तो बाकी 4 भी आप करेंगे और उसका पिक मुझे सेंड करेंगे. इसी तरह विथ जो होता है से के लिए भी यूज होता है, के लिए भी, इन जो है वो अंदर के लिए, ऑन जो है वो पर के लिए. सो प्रीपोजिशन जो है वो एक इजी चैप्टर था, बहुत टफ नहीं है, बट आपको बस समझना होगा कि प्रीपोजिशन मीन्स क्या. प्रीपोजिशन जो पोजीशन को डिस्क्राइब करे नाउन एंड प्रोनाउन के. पोजीशन मीन्स स्थिति, यानी कि वो कहाँ है, और कि अंदर है कि ऊपर है कि नीचे है कि आगे है कि पीछे है, बैक है, दूर है कि पास है. देखिए इसमें कहीं पे भी बैक और फ्रंट नहीं है, लेकिन बैक और फ्रंट भी प्रीपोजिशन होता है ना, कि हमारे पीछे है, हमारी उसकी स्थिति हमारे पीछे है कि उसकी स्थिति हमारे आगे है. नियर पास है कि फॉर दूर है. ठीक है. डाउन नीचे की ओर है या अप ऊपर की ओर है. ये सारे वर्ड जो कि स्थिति बताते हैं उसको प्रीपोजिशन कहते हैं. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हो. अपने सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए, नोटबुक में डेफिनेशन लिखिए और उसका पिक सेंड करिए. जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को एक दिन बता दूंगी, जिस दिन आपको पूरा सारा एक्सरसाइज कंप्लीट करके अपना बुक स्कूल में सबमिट करना होगा, और मैं चेक करके फिर आप लोगों को रिटर्न कर दूंगी. तब तक सेफ रहिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू.